कुछ कुछ कहानियां अधूरी होके भी पूरी होती हैं और कुछ पूरी होके भी अधूरी। पता नहीं आदित्य और माया की कहानी को इनमें से किस प्रसंग का नाम दूं। 10 वर्ष हो गए आदित्य और माया की आखिरी मुलाकात के बाद। 1962 कलकत्ता। आदित्य एक जाना माना चित्रकार बन चुका था। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां लगती थी, समाचार पत्रों में लेख छपते थे। लोग कहते, इस चित्रकार के रंगों में एक अजीब सा दर्द है, एक गहराई है जो समझ नहीं आती, जैसे हर चित्र के पीछे कोई अनकही कहानी हो। आदित्य जानता था वो दर्द कहाँ से आता है। उसने माया को फिर कभी नहीं देखा, ना खत लिखा, ना संदेश भेजा, किंतु माया उसके हर चित्र में थी। कभी नील कमल के रूप में, कभी बहती हुई नदी के रूप में, कभी उस नीले रंग में जो वो बार बार उपयोग करता था। लोग उसे उसका सिग्नेचर कलर कहते। वो मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। और फिर उस वर्ष की प्रदर्शनी में एक स्त्री आई, साड़ी में, माथे पर सिंदूर, बालों में एक फूल, गुलाब का, नील कमल नहीं। आदित्य ने पहचाना तुरंत, उसी पल, जैसे एक सोया हुआ हृदय अचानक जाग जाए। 10 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा। आदित्य, माया। कितना सरल, कितना कठिन। 2 नाम और उनके बीच के 10 साल। भावनाओं को काबू करना, शब्द संभालना, फिर खुद को संभालना। कितना मुश्किल हो रहा था ये सब एक साथ करना। उस एक पल धड़कनें तेज थी, बहुत कुछ कहना था, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। इन सारी भावनाओं को संभालते हुए माया ने कहा, आपके चित्र बहुत सुंदर है। आप ठीक है ना? जी, और आप? जी, मैं भी। फिर एक लंबी चुप्पी। दोनों जानते थे कितना कहना है और कितना नहीं कहना। माया की नजरें दीवार पर लगे एक चित्र पर पड़ी। वह चित्र जिसमें एक स्त्री नदी किनारे बैठी है, बालों में नील कमल, आंखें नदी में, वही मुद्रा, वही खिंचाव। ये, हाँ, इस पर कोई कीमत नहीं लिखी? ये बिकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता उसे हम बेच नहीं सकते। वो पहले से ही किसी और का है। माया की आंखें वही गहरी झील फिर भर आई। आदित्य जी, मैं माँ हूँ, 2 बच्चे हैं। जानकर खुशी हुई। सच में? हाँ, आपकी खुशी में मेरी भी खुशी है। ये भी प्रेम का एक रूप है। माया मुड़ी और चली गई। सिर्फ एक पल के लिए दरवाजे पर रुकी, लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। उसके कदम एक पल के लिए जैसे थम गए थे, जैसे कोई धुन सुनी हो, जैसे कोई पुरानी खुशबू आई हो। आदित्य उसी चित्र के सामने बैठ गया जिसमें माया थी, और पहली बार 10 साल में वो रोया, बिना आवाज के, बस आंसू जो रंगों की तरह उसके चेहरे पर बिखर गए।